नमो वितरागाय नमो वितरागाय नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव्वा साहुणम नमो लोये सवसाहुणम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचन मुक्तारो पावपणासनो सर्वपावपणासनो मंगलाणंच सव्वेसिम मंगलानां च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद महेंद्र दादा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके वत्सल तारे आज हिंदी में प्रो है। वत्सल हिंदी में प्रार्थना बोलिए। जय सच्चिदानंद। मैं कभी भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में मैं हमेशा सहायक हो। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगा। मैं बुरी सोहबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगा और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी न चूके ऐसी परम कृपा करना प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि सेवा करने में ही के लिए ही करूं जो बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के जीवन व्यवहार में सिंसियर मोरल और प्योर रहूं जिससे मैं बराबर दादा भगवान के जैसे सर्वोत्तम व्यक्ति मैन ऑफ द पर्सनालिटी बन सकूं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके वेरी गुड। एक मिनट ओके મેંદરાન દાદા આવે એટલે વિધિ દીદી હોમવર્ક કહેવાનું છે શું છે વેઇટ हिंदी में बोलने का है। हाँ महेंद्र दादा को आने दो। तो महेंद्र दादा ये होमवर्क क्या चल रहा है और दीदी दीदी बोलेंगी। हाँ जय सच्चिदानंद। आपका होमवर्क यह था कि आपकी कौन सी 3 वीकनेस है और एक स्कूल का सब्जेक्ट उसके लिए आपने क्या पुरुषार्थ किया और कौन सा जादू आपने यूज किया मम्मी पापा के साथ हमारे रिपोर्ट की बात करके और बाद में फीडबैक देने का। ओके वेरी गुड। तो आज आप रिपोर्ट करेगा कि आपके लास्ट वीक को जो रिपोर्ट दिया आपका पेरेंट्स ने क्या आपको फीडबैक दिया दीदी दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद। मैंने मेरे पेरेंट्स को अपना रिपोर्ट दिखाया पिछले वीक का तो मेरे मम्मी पापा ने ये फीडबैक दिया कि तेरी जो 3 नबड़ाई थी उसमें बहुत डिफरेंस आ गया है। पहले मैं बहुत लेट तक सोती रहती थी अब नहीं सोती रहती। खुशी के साथ छोटी छोटी बात में गुस्सा करती थी लेकिन उसमें भी मेरा बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया है और मुझे मेरी भूल अब बाहर से भी एक्सेप्ट हो रही है ऐसा मम्मी पापा ने मुझे बताया। ओके खुशी। हाँ जय सच्चिदानंद। मम्मी पापा ने ये कहा कि अब सुबह उठने में कोई कोई बार ही लेट उठा जाता है और टीवी भी कोई कोई बार बहुत ज्यादा देखा जाता है और अब खाने में कभी भी कचकच नहीं होती है। वेरी गुड। देवा। जय सच्चिदानंद। मेरी 3 नबड़ाई ये है कि मैं नहीं फैन ऑन नबड़ाई रखता हूँ। नहीं पापा मम्मी ने क्या बोला आपको। पापा मम्मी मैंने जब पापा मम्मी को रिपोर्ट दिखाया तो पापा मम्मी ने ये कहा कि तू अभी फैन ऑन नहीं रखता है और मोबाइल भी टाइम से देखता है और सब चीजें नहीं रखता अभी। ओके कल उसका किसका प्रोग्रेस करना है। कल किसका टर्न है।
कल विधि दीदी का। ओके, जैनम। जय सच्चिदानंद। कल मैंने मम्मी से पूछा नहीं था क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ऐसा रिपोर्ट भी हमें पूछना चाहिए। आज मैंने पूछा, पूछने का रह गया है, तो बाद में मैं पूछ के बता दूंगा। ओके, कल बताना। ओके, आरुष। सच्चिदानंद, मेरी नींद नबड़ाई है। सुबह सुबह उठ नहीं पाता, टीवी बहुत देखता हूँ, पढ़ाई पढ़ाई अच्छी नहीं लगती। प्रोग्रेस ये है कि अब मैं सुबह 7:30 बजे उठ जाता हूँ और टीवी बहुत अच्छा देखता हूँ। ऐसा पापा मम्मा ने बोला? आपका पापा मम्मा ने ऐसा बोला? ओके। हाँ। अनन्या दीदी। जय सच्चिदानंद, मैंने जब अपने मम्मी पापा से बात की तो मम्मी ने ये कहा कि तेरा गुस्सा थोड़ा कम हो गया है और तू जो भी खाने को आए वो सब खा लेती है। What's all? जय सच्चिदानंद, मम्मी ने और पापा ने ये कहा कि मुझे गुस्सा नहीं आता है, पहले से बहुत ही कम आता है। और मम्मी ने ये कहा कि मम्मी जब कहती है तब मैं फोन रख देता हूँ। ओके, अपूर्वा दीदी। अनम्यूट किए। हाँ? हाँ, बोलिए। जय सच्चिदानंद, मैं मम्मी पापा ने पूछता भूल ही गई। ओके, कल मैंने पूछा बताना। नहीं है। प्रहार। प्रहार। ओके, रुद्र। हाँ, जय सच्चिदानंद, आज मम्मी ने वैसा बोला कि मैं पढ़ाई में अब सिंसियर हूँ, मुझे सब सब्जेक्ट में याद रहता है और मैं तीनों फिटनेस में अब प्रोग्रेस अच्छा है। ओके, आज मम्मी को परेशान किया था? नहीं। ओके, 100% मार्क्स उसमें। ओके, रुद्रा। रुद्रा बराबर नहीं सुनाई देता है। रुद्र नहीं सुनाई देता है आपका। नहीं, नो नहीं आता है बराबर। बाद में आएगा आपको। हिताक्षी बा। जय सच्चिदानंद, मेरी मम्मी ने मुझको कहा कि मुझे तेरे में सिर्फ 2% ही पे दिखाई दे रहा है काम में। ओके, नम्या। तो मेरे पापा ने कहा कि तू अब पढ़ाई कर लेता है, मुझे तुझको बताना नहीं पड़ता है। और मम्मी ने कहा कि तू मोबाइल रख देता है और तू किसी पर गुस्सा भी नहीं करता। ओके, रुद्र। हाँ, जय सच्चिदानंद। हाँ, बोलिए। आज मैंने मम्मी को जब मैंने मम्मी को रिपोर्ट दिखाया तब मम्मी ने कहा कि पहले तुझे बहुत सीरीज चढ़ती थी पर अब नहीं चढ़ती, और तू पहले फैन भी ऑन रखता था और फिर अभी बंद कर दिया, पर अभी थोड़ा थोड़ा होता है। ओके, वेरी गुड। ओके, तो दादा आप सुना, अभी वो कमजोर ये से चल रहा है, वीकनेस इसका, तो थोड़ी बात करें कि उसे कैसे उससे आगे बढ़ सकते हैं। हेलो। हाँ, बोलिए। ગુજરાતી માં જ બોલું કે બધા છોકરાઓ ગુજરાતી છે? नहीं, हिंदी में बोला, हिंदी का प्रोग्राम है। बराबर है। बहुत अच्छा है अपने पेरेंट्स के हिसाब से, लेकिन ये कंटिन्यू होना चाहिए।
ऐसा नहीं कि एक दफे ऐसा बोल दिया और कायम के लिए ऐसे हो गए। ये कायम के लिए ऐसा होना चाहिए। समझ में आया? हाँ हाँ या तो नक्की कर अभी ऐसे कायम के लिए हमें ऐसा बन जाना है, ऐसा नक्की कर लो। आज ये शिविर चलता है तो बराबर है, लेकिन ये शिविर नहीं होती है तो फिर क्या करोगे? ये शिविर है, ये ट्रेनिंग है पूरे जीवन के लिए। तो पूरे जीवन में हमें ये ट्रेनिंग उतार देने की है। समझ में आया? हाँ 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 ये पक्का कर देने का है पूरा। और रजनी भाई, बोलिए रजनी भाई, क्या आगे? हाँ बोलिए बोलिए, थोड़ा थोड़ा अभी देखो वीकनेसेस उन लोग को क्या उठने में दिक्कत होती है। अब तो जैसे जैसे नक्की करेंगे ना, अपना निश्चय स्ट्रांग होना चाहिए, तो सब भी अच्छा हो जाएगा। अब ये छोटी उम्र है, प्रकृति ऐसी है, थोड़ा थोड़ा दिक्कत आएगा, लेकिन जैसे जैसे अपना निश्चय होएगा ना, पूरा अच्छा हो जाएगा सब। फिर से नक्की करो, फिर से नक्की करो, रोज नक्की करो भाई, जल्दी उठना ही है, तो धीरे धीरे आ जाएगा। आज ही नक्की करो, आज ही आ जाएगा, ऐसा नहीं बनेगा। लेकिन डेली नक्की करना पड़ेगा, मुझे जल्दी उठना है, जल्दी करना है। समझ में आया? हाँ हाँ सो जाते वक्त ऐसा नक्की करके सो जाओ डेली, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। दूसरा कौन सा वीकनेस की बात करने का है बच्चे लोग? विधि? हाँ, मुझे एक बहुत गंदी वीकनेस है कि मुझे कोई टेंशन आ जाए या फिर कोई एग्जाम का टेंशन हो, मुझे किसी ने डांटा हो तो मेरे मतलब मैं अपने नाखून खाने लगती हूँ। तो मुझे ये वीकनेस से मतलब छूटना है। खुशी मुझे बहुत डांटती है, मुझे हाथ में मारती है, तो भी ये छूटता ही नहीं है मुझसे। ऐसा अपन को लगना चाहिए कि बराबर नहीं है। हाँ जब भी लगेगा कि भी ये बराबर अच्छा नहीं है, तो ये छूट जाएगा। राइट। समझ में आया? हाँ समझ में आया। मुझे ऐसा लगता भी है कि ये बुरी आदत है, मतलब इससे कोई फायदा नहीं होगा, पेट में नुकसान होगा। मम्मी भी बहुत समझाती है, लेकिन 2-3 दिन बाद में तो वो नक्की करेगा भाई, ये मुझे नहीं करना है, हाँ ऐसा करना ही नहीं है, राइट। एक नक्की कर लो। हाँ जैसे जैसा निश्चय पक्का होता जाएगा, धीरे धीरे वो सब छूट जाएगा। राइट। समझ में आया? हाँ अपन को समझ लेना कि भाई ये बराबर है ही नहीं, ये आदत है जो बराबर है नहीं, मुझे नुकसान करने वाली है। हम्म, क्या है? आगे पूरे लाइफ में नुकसान करेगी ये आदत। हाँ तो धीरे धीरे ये नहीं चाहिए ऐसा, इसमें से छूटना ही है मुझे। ऐसे जैसे नक्की करोगे धीरे धीरे छूट जाएगा। राइट। समझ में आया? हाँ समझ में आया। तो इसमें कोई आपको बोले कि भी ऐसा ये बराबर नहीं है, तो वहां जब बुरा नहीं लगेगा ना, तो जल्दी छूट जाएगा। हाँ वहां हमको वो जो बुरा लगता है ना, हाँ तो ये फिर आदत बढ़ जाती है। राइट। फिर उसको बुरा नहीं लगे तो छूट जाएगा। हाँ तो चलो ये मेरे इसके लिए बोलते हैं, मेरे अच्छे के लिए बोलते हैं, ऐसा हमें लगेगा तो छूट जाएगा ये। राइट। समझ में आया? हाँ समझ में आया। तो विधि दीदी नोट करने का दिन में कितनी दफा आप तो नोटिस करते हैं और निश्चय करते हैं? हाँ ओके, प्रहर आपको क्वेश्चन है? हाँ बोलिए। मुझे ये क्वेश्चन था
कि हमारी वीकनेस जो आती है तो वो अप्लाई हम क्यों करते हैं? मतलब वो हम वीकनेस आती है तो वो अप्लाई क्यों हो जाता है जब वीकनेस आती है? कौन सा वीकनेस? कोई भी वीकनेस। सपोज मेरी वीकनेस ये है कि मैं मम्मी को बहुत परेशान करता हूँ। बराबर है। तो अभी ये वीकनेस है, अभी ये नक्की करो कि मुझे किसी को परेशान करना नहीं है, मुझे किसी को दुख देना नहीं है, मेरा ऐसा व्यवहार हो जाए जो कि किसी को भी दुख ना हो, ऐसा नक्की कर लो। ऐसे नक्की करने से ये वीकनेस चली जाएगी। समझ में आया? हाँ। जैसे जैसे नक्की करते जाओगे, पूरा रोज निश्चय करो, रोज नक्की करो, सुबह में उठते ही मुझे किसी को दुख नहीं देना है, किसी को कोई हैरान हो ऐसा व्यवहार नहीं करना है मुझे। समझ में आया? तो हाँ, मैं रोज करता हूँ पर तो मम्मी को मैं परेशान करता हूँ। आए, लेकिन धीरे धीरे छूट जाएगा। समझ में आया ना? जैसे जैसे नक्की करो, नक्की होएगा, उसी तरह इसका परिणाम आएगा। सच्चे दिल से नक्की करने का है। हाँ। समझ में आया? हाँ। बोलिए अभी। तो इसका साइंस क्या है? नक्की कर से इसका साइंस क्या है महेंद्र दादा? तो नक्की करने से ये अपना मन उसके तरफ रहता है। नक्की नहीं कर रहे रहेंगे तो मन दूसरी तरफ दूसरा कुछ बताएगा, कुछ दूसरा कुछ करने का मन होएगा। समझ में आया ना? कुछ न कुछ ऐसी अपनी वीकनेस रहेगी। हाँ। जैसे नक्की करोगे तो ये धीरे धीरे वीकनेस चली जाएगी, उसका परिणाम आएगा। जैसे आप पढ़ने जाते हो, स्कूल में जाते हो, फिर नक्की कर लेते हो कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो फिर उसके हिसाब से पढ़ाई हो जाती है कि नहीं? हाँ, हो जाती है। और नक्की नहीं करेंगे तो पढ़ेंगे भी नहीं। हाँ। हम नक्की करेंगे भी मुझे डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है, तो इंजीनियर में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, डॉक्टर बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, ये सब मन में विचार आता है कि नहीं आता है? हाँ, आता है। तो इसके हिसाब से पढ़ते हैं कि नहीं? हाँ। फिर नक्की नहीं करोगे तो क्या होएगा? तो उसी तरह कुछ ईश्वर भी भी ऐसा नहीं होगा। करना है मुझे, भी किसी को भी दुख नहीं देना है, किसी को हैरान नहीं करना है मुझे। हमें प्रार्थना करनी है कि भाई ऐसी सब वीकनेस मेरे में से चली जाए। तो ये सब हो जाएगा कि नहीं? हाँ, हो जाएगा। समझ में आया? हाँ प्रहर 2 दिन से तो तेरे को 100% मार्क्स है ना प्रहर? 2 दिन से तो तेरे को 100 मार्क्स मिला है ना उसमें? इसमें समझ में आता है प्रहर? 2 दिन से आपने मम्मी के साथ अच्छा वर्तन किया है ना, हाँ। तो कितना एवरीडे 100% हो गया ना? हाँ। और महेंद्र दादा, हाँ बोलो। मुझे और एक क्वेश्चन है। सबकी वीकनेस अलग अलग क्यों होती है? सबका मन अलग अलग है कि नहीं? हाँ। सबका मन अलग अलग है कि नहीं? हाँ। तो अपने मन में जो जो विचार आएंगे वो भी अलग रहेंगे कि नहीं? हाँ। तो फिर उसके हिसाब से सबकी वीकनेस अलग अलग रहेगी कि नहीं? हाँ। तो अनम्यूट करो तुम्हारा फोन। अनम्यूट करो तुम्हारा, म्यूट हो गया है। हाँ। हाँ, अनम्यूट करो। अनम्यूट ही है, बोलो। हाँ, म्यूट ही हो। अच्छा, नहीं इधर से वो दिखाई पड़ता है, वो म्यूट वाला दिखाई पड़ता है हाँ इधर हाँ से। हाँ, वो मेरे कभी प्रॉब्लम कनेक्शन हो जाता है। अनस्टेबल है। हाँ, अब बोलिए।
अभी कोई पूछना है कुछ? प्रहर मालूम पड़ गया? हाँ, तो अभी 2 दिन से तो तेरे को 100% आता है, तो अभी तीसरा दिन भी कैसे होगा नक्की करके, राइट? राइट? ओके। और अनन्या दीदी, आपका वीकनेस के बारे में कुछ बोलने का है महेंद्र दादा को? अपूर्वा दीदी, अपूर्वा, ओके। तो बालको, ओके, सेम होमवर्क विल कंटिन्यू ये सारा वीक, ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद महेंद्र दादा। जय सच्चिदानंद। जय My 2 सच्चिदानंद, minutes. जय My 2 minutes. Oh, sorry, I forgot 2 minutes. Yes. छोटे लोगों को भूल जाते हैं। हाँ, दादा भगवान ने क्या बताया कि भूल चली जाएगी, गलतियां चली जाएगी, कमजोरी चली जाएगी, तो आप भगवान होंगे। हम ये प्रार्थना करते हैं ना कि दादा भगवान जैसे ही व्यक्तित्व का मानवी बनना है आपको, तो ये कमजोरी है, तब तक वो नहीं बन पाएंगे। एक तरफ कमजोरी है तो आपका रास्ता रुका हुआ है दादा भगवान होने के लिए। फिर दूसरी बात यह है कि अगर आप अच्छी तरह से तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो टेंशन आने की क्यों जरूरत है? हाँ आपको अपने पर विश्वास नहीं है? है। उसके लिए बताया है, जो शंका करते हैं ना वो मर जाते हैं। संशयात्मा विनश्यति बताया है। महेंद्र आनंद जी, सही बात है? हाँ, बराबर। बोलो। तो आपने इतनी मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, और आप शंका करेंगे, फिर वो नाखून नहीं खाएंगे, कभी हाथ भी खा लेंगे, उंगली भी खा लेंगे। समझ गए? तो अपने पर आपने मेहनत की है तो अपने पर विश्वास आना ही चाहिए। हाँ किसी का मत सुनो कि मैंने काम किया है, मैं अच्छी तरह से उसका परिणाम दूंगी। आप समझे? फिर तो नाखून खाने की प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन प्रॉब्लम है। राइट। क्योंकि कोई चिंता करने पर कुछ करते हैं, कोई चिंता करने पर कुछ और करते हैं। आप नाखून चबाते हैं, लेकिन चिंता ही चली जाएगी तो नाखून चबाने का कारण ही नहीं बनेगा। हाँ सही है ना? ऐसा है। हाँ और इसीलिए बताया है, अपनी कमजोरी का शिकार मत बनो। उसका मतलब क्या है? मन हमें बताता है कि चलना ना, मतलब टेंशन आया है, खा लेते, तो मतलब उसका शिकार नहीं बनने का। नहीं, कमजोरी का शिकार नहीं बनना है हमें। कमजोरी का Weakness शिकार का। नहीं बनना है। नेवर सकम टू योर वीकनेसेस। यानी आप समझे कि नहीं? हाँ समझे। कमजोरी को आत्मसमर्पण मत करो। हाँ Come what may, I will not succumb to any of my weaknesses. अब उसमें वो प्रार्थना में बोला है कि हम गलत सोबत से दूर रहेंगे, व्यसन से दूर रहेंगे। ये क्या है, हम तय करते हैं। फिर ये तय करने का साइंस जो है ना, देखो, पानी का नल खुला रखेंगे तो कभी ना कभी पानी आएगा कि नहीं? आएगा। पाइप में पानी आएगा तो नल में से बाहर आएगा। हाँ लेकिन अगर आपने नल को पूरा टाइट बंद किया है तो कितना भी पानी आएगा पाइप में तो बाहर आएगा पानी नहीं। उसका मतलब क्या है, आपने पक्का तय किया है कि मुझे नहीं करना है, तो चाहे कैसा भी संजोग आ जाए आप नहीं करेंगे। राइट। वो नहीं करने का तय करने से, यानी तय करने से हमारी बुद्धि ऐसी हो जाती है। कोई भी परिस्थिति को डिसीजन लेने वाली हमारी बुद्धि है। और बुद्धि है ना, वो गेट कीपर का जैसा काम करती है, आने देना या नहीं आने देना। और आपने तय किया कि मुझे नहीं करना है,
तो वो बुद्धि ऐसी हो जाती है, और बुद्धि ऐसी हो जाएगी तो वो गेट कीपर आने ही नहीं देगा अंदर किसी को भी। यानी आप समझ गए? हाँ हाँ इसीलिए वो तय करने को प्रत्याख्यान बोलते हैं। राइट। इसको साइंस ऑफ डिसीजन बोलते हैं। आपने तय किया तो वो होगा ही, नहीं होता है तो आपने तय नहीं किया इसीलिए, वरना आगे का उल्टा जो तय किया है ना वो परिणाम देता है। समझ गए? हाँ हाँ अच्छा, और देखो वो प्रहर कहाँ गया? प्रहर उसका सिस्टम बहुत वीक है। नहीं, वो अभी डे ड्रीमिंग करता लगता है। प्रहर नहीं नहीं नहीं, इज नॉट मूविंग एट ऑल। प्रहर, हाँ देखो आप जो जगह पे बैठे हैं ना, हाँ और कोई और ये सब अलग अलग जगह पे बैठे हैं कि एक ही जगह पे बैठे हैं? अलग अलग। तो ये बताया कि अलग अलग जगह पे है ना, इसीलिए सबकी सोच अलग होगी ही। अभी सोच अलग है तो मान्यता भी अलग होगी कि नहीं? हाँ हाँ मान्यता अलग है तो कमजोरी भी अलग होगी कि नहीं? हाँ समझ गए? अगर जुड़वा भाई है, वो अभी इनके घर वहां आया था, ओम और साई। साई नहीं आया था, लेकिन वो दोनों जुड़वा भाई है, लेकिन वो दोनों अलग ही सोचेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों की जगह जो ऑक्यूपाई करते हैं ना, उपयोग करते हैं जगह का, शरीर दोनों का शरीर जो जगह ऑक्यूपाई करता है ना वो अलग है ना। दोनों का शरीर अलग है तो वो जगह जो है ना, ये जगह और ये जगह, मेरी मुट्ठी दोनों सेम है, लेकिन दोनों जगह अलग अलग उपयोग करती है। वो जगह अलग होने पर सोच अलग हो जाती है, और सोच अलग होने से मान्यता अलग होती है, मान्यता अलग होने से कमजोरी भी अलग हो जाती है। समझ गए? दादा भगवान ने ये विज्ञान खुला किया है, तो ये विज्ञान के लिए आप पीछे पड़े हैं ना? हाँ तैयार है आप? हाँ यस प्रहर अभी जागते जागते बोलते कि सोते सोते बोलते? हंसने का नहीं है, जागते बोलते हैं कि सोते बोलते हैं? प्रहर जागते। हाँ बस, ओके। जय सच्चिदानंद। जय 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 सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद महेंद्र दादा, जय सच्चिदानंद दीपक दादा, जय सच्चिदानंद रजनी दादा। आनंद रत्ने जय दादा। सच्चिदानंद। सच्चिदानंद रजनी दादा। ओके, One and कश्यप only भाई। one. One and only one. अभी कश्यप भाई। हाँ जी, जय हाँ, बोलिए। सच्चिदानंद सबको, जय सच्चिदानंद। जय महेंद्र जी जय सच्चिदानंद, रजनी जी जय जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। दीपकानंद जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ जी, ये पद मुझे पूछना है। दादा भगवान है अक्रम मार्ग विज्ञान CD 36-02। थर्टी सिक्स बताया, हाँ जी, पद नंबर 2। हाँ, दादा भगवान है अक्रम मार्ग न विज्ञान। पद नंबर 1 है। वो थोड़ा इधर उधर वो उसमें चेंज होते हैं नंबर। हाँ ठीक है, बोलिए। हाँ, ये इसमें सेकंड पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ है। अंबालाल थी छूटा वर्ते, अमृत मूल अनाम, अभ्युदय अनुशांकित थी, मोक्ष सहेदी गान। ये मोक्ष सहेदी गान का क्या मतलब होता है? मैंने जी पढ़ाई देता ना।
मोक्ष सदे ही ज्ञान, ये देह के साथ ही मोक्ष का अनुभव हो जाएगा, सदेह ही। अच्छा, और देह गान होते गान गान क्यों ये बोला? है अपने पास, ये है, और उसके साथ ही मोक्ष का अनुभव हो जाएगा। सदेही समझ में आता है, गान क्यों बोला इसको? हाँ, वो गान यानी कि अंदर गूंजता है कि नहीं, उसको गान बोलते हैं नहीं, गाना, अच्छा, हाँ, अच्छा। अंदर गूंजता रहता है, तो मोक्ष का अनुभव चला नहीं जाएगा, फिर कंप्लीट रह जाएगा। मतलब वो अंदर अंदर जो है अनुभव होता है, उसको गाना गाना बोला है। नहीं, ये अंदर गूंजता रहता ही है कंटिन्यू। अच्छा, वो जागृति रहती है। हाँ, कंटिन्यू रहता है, उसको गान बोला है। अच्छा, ठीक है। और ये उसके बाद थर्ड लास्ट पैराग्राफ है, सर्व जीवो मां अभेद छेते मोक्षार्थे आधार अनंत सूर्यो निश्चय वंदे अक्रम विक्रम उदयमान। तो ये जो सेकंड सेंटेंस है वो थोड़ा समझाइए। अनंत सूर्यो निश्चय वंदे विक्रम उदयमान, ये क्या कहना चाहते हैं? यानी कि ये बोलते हैं कि भाई सर्व जीवों में अभेद छे, सर्व जीवों में अभेद कौन सा है, क्या है? एक ही चीज है ना, हाँ जी, वो आत्मा तो है। सर्व जीवों में आत्मा है ना, हाँ जी, तो वो अभेद है, हाँ जी, तो उसका उसका वो आधार ही उसका है। हाँ जी, मोक्षार्थ आधार, मोक्ष जाना है तो उसके आधार पे ही जा सकेंगे। हाँ, अनंत सूर्यो निश्चय वंदे, अनंत सूर्य यानी कि अनंत जीव में जो आत्मा है वो पूरा वो उसका ही निश्चय रहेगा। तो विक्रम उदयमान, तो उदय में क्या आएगा? विक्रम मतलब वो वो आपको मिल जाएगा, विक्रम उसकी और जीत हो जाएगी। विक्रम जो होता है वो मतलब वो बहादुरी होता है, विक्रम बोलते हैं उसको। नहीं, वो कबीरदास ने जो लिखा है तो कैसे है कि भाई, तो वो उसको मिल जाएगा, उसकी जीत हो जाएगी। मतलब यहाँ सूर्य के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? अनंत सूर्य यानी कि अनंत आत्मा है ना। अच्छा, आत्मा को सूर्य बोला है। अनंत सूर्य निश्चय बंदे, तो अनंत सूर्य जो सभी जीवों में जो आत्मा है, हाँ, तो उसको वंदन करने का है, जो अनंत आत्माओं को वंदन करने का है। हाँ। वो अनंत सूर्य जो निश्चय बंदे, अनंत सूर्य जो है अनंत आत्मा है, वो उसका जो निश्चय रहता है, मैं खुद कौन हूँ, हाँ, वही दिखाई पड़ेगा सब में। अच्छा, समझ में आया कि नहीं? ये नहीं, वो मतलब अनंत आत्माओं को वो वंदन करते हैं। और विक्रम उदयमान मतलब कि वो विक्रम, मेरे को जहां तक उसमें डिक्शनरी में लिखा कि वो मतलब जो अपना उसका उदय कैसा आएगा, उसका उदय कैसा आएगा, वो उदय आएगा, हाँ जी, उसके उदय में क्या आएगा, ऐसा होगा तो वो निश्चय पक्का होगा, तो उसका उदय कैसा आएगा? वो अपने अंदर वो शक्ति, तो मोक्ष में चले जाएंगे कि नहीं? हाँ, मोक्ष में जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? विक्रम उदयमान, बोलिए अभी। इसमें ये लाइन थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए दीपक आनंद जी से पूछ सकते हैं? दीपकांत जी बोलो, बताओ दीपकांत जी। एक एग्जाम्पल देता हूं। एक सुबह में वो सूर्य नारायण की एक किरण वो खिड़की में से अंदर आ रही थी, और दादाजी बैठे थे। तो एक महात्मा ने बताया, दादाजी सूर्य नारायण दर्शन कर लो। तो दादाजी ने उनको बताया कि कबीरदास ने क्या लिखा है,
तो वहां जो आप तो पुत्र बैठे थे उन्होंने बताया अनंत सूर्यो निश्चय वंदे विक्रम उदयमान। तो दादा ने बताया अनंत सूर्य मेरे दर्शन करते हैं। अच्छा। अनंत सूर्य मेरे दर्शन करते हैं। और इन शॉर्ट दादा ऐसा बताना चाहते थे कि आप दादा भगवान सभी जीव के ऐसे परम विनय में रहते हैं कि सब उनके ऊपर आफरीन, जी। खुश। और यहाँ पर यानी दादा भगवान की दशा ऐसी थी कि अनंत सूर्य है, एक सूर्य नहीं अनंत सूर्य है, वे दादा को वंदन करते हैं। अभी जब हम दादा को बोलते हैं तो उनके अंदर जो प्रकट मूर्तामूर्त भगवान प्रकट हुए थे ना, जी। ऐसे उनका उदयमान विक्रम था, अटमोस्ट। विक्रम का अर्थ होता है मतलब जो बाहर सब जीत कर बैठे, सभी को जीत कर बैठे हैं। लेकिन सभी को जीत कर कैसे बैठे हैं? तो जीत कर परम विनय में बैठे हैं। परम विनय। हम जो व्यवहार में वो लघुतम थे ना, हाँ। और निश्चय में तो वो जितने लघुतम है व्यवहार में उतने ही गुरुतम है। लेकिन मूल बात यह है अनंत सूर्य यानी एक सूर्य ने अनंत सूर्य उनको नमन करते हैं। लेकिन जब उनको नमन करते हैं तो वे समझते हैं कि जो अंदर प्रकट हुए हैं उनको नमस्कार करते हैं, तो वे उनका नमस्कार अंदर के भगवान को पहुंचा देते हैं, बीच में कुछ लेते नहीं है। That was his humility. अच्छा, ये क्लियर हुआ। दादा भगवान अक्रम अक्रम करके ये पद का पहली लाइन है ना, वो वही बताता है। वो जो अक्रम मार्ग ना विज्ञान सत्पुरुष मुक्ति दान। जी हाँ, वो जो पहला सेकंड पैराग्राफ में मोक्ष सहेदी गान है, तो मोक्ष सहेदी गान का थोड़ा वो बताइए। देखो अभ्युदयी और आनुषंगिक का मतलब क्या होता है कि मोक्ष का दान भी मिलता है और व्यवहार का भी उत्कर्ष होता है। तो मोक्ष भी मिलता है, यानी मोक्ष और देह यानी जो उसका व्यवहार का उत्कर्ष होता है, वो दोनों साथ में गान चलता है। सदेही नहीं सहेदी है। सदेही है वो, उसमें सहेदी लिखा है। सहेदी वो गलत है। गलत है? हाँ। अच्छा, तो उसमें सहेदी ऐसा कुछ है ही नहीं, पता नहीं गुजराती शब्द क्या है। अच्छा, वो गलत। सदेही ज्ञान गान, समझ गए? हाँ, तो वो गान है। अच्छा, ये कि तू पूछता जैसा महेंद्र दोनों साथ गान यानी दोनों साथ में है, यानी व्यवहार का भी उत्कर्ष होता है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दर्शन भाई। जय सच्चिदानंद महेंद्र दादा। जय सच्चिदानंद। मेरा क्वेश्चन ये था कि हम जो निश्चय करते हैं, एग्जाम्पल की कोई गलती हो गई तो हमें उसे फिर से दोहरानी नहीं है, हमारी जो वीकनेसेस है उसे हमें फिर से नहीं करनी है और उसे छूटना है। तो हमारी ये जो भाव है वो दादा भगवान के पास कैसे पहुंचते होंगे? जैसे ये जो टीवी है ना, हाँ। तो टीवी तो जड़ है ना। हाँ। तो अपने हाथ में रिमोट कंट्रोल होता है तो फटाफट अलग अलग दिखाई पड़ता है कि नहीं, अलग अलग चैनल। हाँ, दिखाई पड़ता है। तो वो कैसे पहुंच जाती है? हाँ, हमारे हाथ में रिमोट है इसलिए। हाँ, लेकिन वो जड़ है तो भी पहुंच जाती है कि नहीं? हाँ, पहुंच जाती है। तो इसमें तो अंदर अपने अंदर भी दादा भगवान बैठे हैं और सामने भी दादा भगवान है। हाँ। अपने भी अंदर लाइव आत्मा है, वहां भी आत्मा है, तो पहुंच जाएगी कि नहीं? हाँ, पहुंच जाएगी। समझ में आया? हाँ, समझ में आया। हम जैसे जैसा भाव करेंगे उसी तरह ये सूक्ष्म लेवल से है, तो ये पहुंच जाएगा कि नहीं? हाँ, पहुंच जाएगा। जैसा भी भाव करेंगे
हाँ पहुंच जाएगा। समझ में आया? हाँ मतलब हम जो अच्छे भाव करते हैं बुरे भाव करते हैं, हम हाँ, गुस्से जो में, भी है सब पहुंच जाता है। हाँ हम गुस्से में आके किसी को मतलब ऐसा तैसा बोल देते हैं, उस समय हाँ, तो भी उनको पहुंच जाता है। और ओ, अपने सामने नहीं होवे तो भी पहुंच जाता है। हाँ राइट। किसी के लिए हम खराब विचार करते हैं, अच्छा विचार करते हैं, वो भी पहुंच जाता है। हाँ राइट। समझ में आया ना? हाँ ये हमारे अंदर भी भगवान बैठा है, उसमें भी भगवान बैठे है, चेतन है। राइट। तो हाँ चेतन पहुंच जाएगा कि नहीं? हाँ पहुंच जाएगा। तो जड़ में इतनी शक्ति है, वो पहुंच जाती है। तो इधर तो चेतन है, हाँ तो पहुंच जाएगा कि नहीं? हाँ पहुंच जाएगा। समझ में आया? हाँ समझ में आया। मेरा दूसरा भी क्वेश्चन है, मैं पूछूं? हाँ बोलो बोलो। हाँ मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि स्थूल और सूक्ष्म तो पता है, लेकिन ये सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम क्या है? तो जैसे जैसे तुम्हारा ये शुद्ध होता जाएगा ना, हाँ उसी तरह उसके आपको अनुभव होता जाएगा। राइट। समझ में आया ना? हाँ समझ में आया। अभी उसको समझने की कोई जरूरत है ही नहीं। राइट। समझ में आया? हाँ अभी तो जो हमें तो ये नक्की क्या है कि भी हमें जो आज्ञा मिली है, दादा मिले हैं, उसको वो आज्ञा को समझ लेना है। तो अभी हाँ जैसे जैसे उसको समझ में आएगा, वो आगे का भाग अपने आप ही समझ में आ जाएगा। हाँ बराबर। अभी उनकी जरूरत है ही नहीं। हाँ बराबर। तुम स्कूल में पढ़ती हो और हाँ डॉक्टर का समझने जाओगी तो मालूम पड़ेगा। ना नहीं पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? हाँ समझ में आया। तो अभी जो स्कूल में पढ़ते हो उसका ही कर विचारने का है। राइट। बोलिए। जी हाँ जी। हाँ, धन्यवाद। जय पूछिए, सच्चिदानंद। दूसरा कुछ है तो दीदी। हाँ हाँ कुछ है दूसरा? ये जो हम भाव करते हैं, मतलब हाँ, कोई भी व्यक्ति हमारे साथ इतनी मतलब बुरी ऐसे करता है मतलब व्यवहार, तो हम कितना भी ज्ञान हासिल करने की कोशिश करते हैं कि वो ये जो आता है वो हमारे संयोगों के अधीन आता है, और हाँ। हमारा पिछला हिसाब है, हमने भी उसके साथ ऐसा किया होगा, तो हम्म। हमारे साथ वो ऐसा कर रहा है। लेकिन ये हम हाजिर कर देते हैं, लेकिन अप्लाई मतलब अप्लाई में आ जाता है, याद आ जाता है, लेकिन फिर 2 मिनट बाद तो मुंह में से कुछ भी निकल जाता है उनके प्रति। नहीं, बराबर है। एक एक दो दो चीज है इसमें। हाँ तो अपनी समझ सही नहीं है। हाँ हमने सुना है, पढ़ा है, उसके हिसाब से नक्की हुआ है, हाँ। ये हमारा हिसाब है, वो है, हम्म। इसलिए हम बोलते तो है। हाँ लेकिन हिसाब हो वो समझ में आना चाहिए कि नहीं? हाँ समझ में आना चाहिए। तो हमारी समझ सही नहीं है, इसके इसके हिसाब से हो जाता है। राइट। दूसरा, आगे का जो हिसाब है अपने, उसके साथ जो ऋणानुबंध है, हाँ उसके हिसाब से ये सब निकल जाता है। राइट। हमें बोलना नहीं है तो भी निकल जाता है अपनी वाणी। हाँ दो चीज है अपनी उसमें। जैसे जैसे अपनी समझ सही होती जाएगी, पूरा हाँ समझ में आ जाएगा विज्ञान, तो धीरे धीरे बंद हो जाएगा। राइट। हमें बंद करने का नहीं है। हम क्या हाँ करते हैं, हम उसको बंद करने जाते हैं। हाँ राइट। तो बंद होएगा? नहीं होएगा। तो वहां समझ लेना कि भाई हमारी कौन सी समझ सही नहीं है। हाँ समझ में? तो उसको हाँ बराबर करने का है। राइट। जो समझ हमारी रॉन्ग है, उसको हाँ सही करने की है। हाँ राइट। उतना ही अपना पुरुषार्थ है, तो ये सब बंद हो जाएगा। हाँ बराबर है। समझ में आया कि नहीं? हाँ तो समझ समझ में आया। कायम के लिए है। हाँ और जो बोला हुआ है, वो सब सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, वो सब टेम्पररी रहेगा। हाँ तो जो आप बोलते हैं ना कि भी पहले तो याद आता है, लेकिन ये कुछ और कुछ निकल जाता है। हाँ राइट। समझ में आया कि नहीं? हाँ समझ में आया। तो ये बोला सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, वो टेम्पररी रहेगा। राइट। लेकिन अपनी सही समझ हो गई है, वो परमानेंट हो जाएगा। हाँ क्या? तो कौन सा कैसा भी संजोग आएगा, वो अपना रहेगा ही। बराबर है। समझ में आया? हाँ
हाँ बोलिए। मतलब वो हमारे साथ ऐसा करते हैं तो हमें भी विचार आते हैं कि हम नेक्स्ट टाइम जब हम जाएंगे तो हम उनको भी नहीं बताएंगे, हम हाँ उनमें किसी को इन्वॉल्व नहीं नहीं, करेंगे। हाँ नहीं, ये समझ, जो सामने वाला हमको नहीं बताता है तो वो अपना हिसाब है कि नहीं, हाँ अपना हिसाब है। और बताता है वो भी हिसाब है। हाँ राइट। तो बताता है तो अच्छा लगता है, नहीं बताता है तो हमको बुरा लगता है। हाँ बराबर है। दोनों में न्यूट्रल रहने का है अपन को। हाँ राइट। वो दोनों में समझ ले भाई हमारा हिसाब है, वो हाँ हमको बराबर। हेल्प करता है वो भी हिसाब है, हमारी बुराई करता है, हमको हैरान करता है वो भी हिसाब है, हाँ बराबर है। हमारा नुकसान करता है वो भी हमारा हिसाब है, और हमको हाँ हेल्प करता है वो भी हमारा हिसाब है। सही बात है। तो ये समझ में आ जाएगा तो कैसा भी संजोग आएगा तो अपना हिसाब समझ में आ जाएगा। राइट। समझ में आया? हाँ समझ में आया। हाँ ठीक है विभूति जी, हाँ हाँ बहुत धन्यवाद। बढ़िया, ऐसे सोचता रहना। हाँ हाँ अम्मी बहन। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, दादाजी ने ऐसा बताया है कि हमको अभी कोई भी व्यवहार के हरीफाई स्पर्धा में नहीं पड़ना है हाँ और बराबर, केवल केवल शाश्वत स्पर्धा में ही रहना है। हाँ बराबर है। तो ये शाश्वत स्पर्धा में थोड़ा समझ दीजिए। सही में तो कैसा है, हाँ शाश्वत में स्पर्धा है ही नहीं। हाँ जो विनाशी चीज है उसमें सब स्पर्धा है। बराबर। समझ में आया? हाँ लेकिन दादाजी क्यों ऐसा बोलते हैं कि शाश्वत की स्पर्धा में रहो, वहां तो स्पर्धा है ही नहीं। हाँ जो समझो भी हमको 5 दादा मिले, 5 आज्ञा मिली है, हमें मोक्ष में जाना है, तो 5 आज्ञा में कहाँ स्पर्धा है बताओ मुझे? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ स्पर्धा ही नहीं। हाँ तो भी क्यों बोलते हैं शाश्वत की स्पर्धा में रहो? तो ऐसा नहीं बोलते शाश्वत के आपको बराबर सही हो जाएगा, उसमें रहोगे तो वो स्पर्धा जो है वो निकल जाएगी कि नहीं, उसमें से बाहर निकल जाएंगे कि नहीं? हाँ बाहर निकल जाएंगे। स्पर्धा में रहेंगे ही नहीं भाई, हमें चाहिए ही नहीं। बराबर है। जैसे हमको वो, वो, वो क्या पारसा में बोलते हैं ना, આ જગતની કોઈ પણ વિનાશી ચીજ મારે જોઈતી નથી। हाँ 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 કેવળ શુદ્ધાત્મા અનુભવ સિવાય આ જગતની કોઈ પણ વિનાશી ચીજ મને ખપતી નથી। ऐसा बोलते हैं कि नहीं? हाँ बोलते हैं स्वामी जी। हाँ तो हाँ भी स्पर्धा कहाँ है? हाँ नहीं है। संसार में है ना, संसार में है ना, हाँ संसार में है। विनाशी वस्तु में है ना, हाँ है। तो वहां हमें चाहिए ही नहीं, तो फिर स्पर्धा ही नहीं रहेगी ना। बराबर है। हाँ समझ में आया कि नहीं? हाँ आया स्वामी जी। तो वो स्पर्धा में से छूट जाएंगे। बराबर। इसीलिए फिर वो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए ऐसा बोलते हैं शाश्वत की स्पर्धा में रहो। हाँ बराबर। तो हमें शाश्वत ही चाहिए, तो वो अपने वो स्पर्धा ऑटोमेटिक छूट जाएगी, छूट जाएगी अपने आप। और बराबर उस है। स्पर्धा में रहेंगे ही नहीं। हाँ भाई मुझे चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं। स्पर्धा में कौन रहेगा? जो उसको पसंद है, उसको चाहिए, तो वो स्पर्धा में रहेगा। हाँ समझ में आया? हाँ जिसको हार जीत चाहिए वो स्पर्धा में रहेगा। नहीं, वो समझो भाई वो चीज जो उसको समझो भाई बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, हाँ तो उसको पाने के लिए स्पर्धा में जाना पड़ेगा कि नहीं? हाँ वो अपनी अपनी लालच पूरी करने के लिए। बराबर है। उसके लिए स्पर्धा में जाना पड़ेगा कि नहीं? हाँ हाँ जाना पड़ेगा स्पर्धा में। बराबर है। तो फिर वो चाहिए ही नहीं, तो फिर स्पर्धा रहेगी नहीं ना। बराबर। हाँ सही बात है। तो इसीलिए बोलते हैं कि शाश्वत की स्पर्धा में रहो, लेकिन शाश्वत में स्पर्धा है ही नहीं। है ही नहीं। बराबर है। जहाँ स्पर्धा नहीं है उसी चीज में रहेंगे तो वो स्पर्धा में रहेंगे ही नहीं, स्पर्धा में ही नहीं रहेंगे। वो बराबर। स्पर्धा छूट जाएगी। हाँ समझ में आया? हाँ बराबर। मतलब आपने जो बताया ना कि ये जो 5 आज्ञा है इसमें तो कोई स्पर्धा ही नहीं, लेकिन ये 5 आज्ञा हर एक महात्मा, हर एक व्यक्ति के लिए अपनी अपनी क्या बोलेंगे पर्सनल, जैसे क्या बोलेंगे व्यक्तिगत आज्ञा है, ऐसा समझ में आ रहा है। उसमें तुमको कोई ऐसा विचार नहीं आएगा
मैं उसके हिसाब से मैं ज्यादा पुरुषार्थ करूँ, जैसे ज्यादा करूँ, हाँ बराबर है, नहीं आएगा। उसके आगे निकल जाओ आज्ञा में, उसके आगे, ऐसा विचार नहीं आएगा। हाँ विचार ही नहीं आएगा ऐसा। मुझे आज्ञा में रहना है, उतना ही विचार आएगा। बराबर है, समझ में, वो स्पर्धा रहेगी नहीं वहाँ। रहेगी नहीं। बहुत अच्छा। हाँ स्वामी जी समझ में बराबर आया। मम्मी बहन? हाँ हाँ अंकल जय सच्चिदानंद। हाँ, ऐसे क्वेश्चन लेके आना। हाँ श्रेय। जय सच्चिदानंद महेंद्रानंद जी। जय सच्चिदानंद। अब जो हम निश्चय व्यवहार चरण विधि में जो दो वाक्य बोलते हैं कि હું નિર્મળ અખૂટ પરમાનંદ સ્વરૂપી છું અને હું સર્વ પરદ્રવ્યોથી સર્વથા ઉદાસીન છું। तो ये जो दो वाक्य है इसकी यथार्थ समझ कैसे हम समझ सकते हैं? क्योंकि अगर मैं निर्मल अखुट परमानंद स्वरूपी हूँ तो मैं वाइस वर्षा यानी मैं सर्व परद्रव्यों से उदासीन ही रहूंगा, जो कि नहीं रहता व्यवहार में फिलहाल। नहीं, उदासीन का मतलब अलग है, और जो निर्मल अखुट परमानंद स्वरूपी हूँ, क्या कहना मांगते हैं? कोई भी दोष है नहीं। कोई मर किसको बोला जाता है? तो अशुद्धि है उसको मर बोला जाता है ना। हाँ हाँ बराबर। तो सब अशुद्धि निकल गई तो निर्मल हो गया कि नहीं? हाँ बराबर, समझ में आ गई। तो हाँ। पूरी सब अशुद्धि निकल गई, सही तरीके शुद्ध हो गए तो पूरा आनंद रहेगा कि नहीं? हाँ बराबर, वो तो बराबर। समझ में आया कि नहीं? हाँ। और फिर सर्व परद्रव्योति सर्वदा उदासीन छु। तो उदासीन का मतलब क्या है? पर को पर जानना है और स्व को स्व जानना है। बराबर है। समझ? वो पर द्रव्य है, मैं शुद्धात्मा हूँ। हाँ वो उदासीन भाव है। बराबर है। अभी संजोगों में ये रहता है, ये रिलेटिव है, और मैं रियल में शुद्धात्मा हूँ, तो ये उदासीन भाव है। बराबर, उदासीन भाव बोला है। बराबर आपको। लेकिन वो उदासीन भाव तो रहता नहीं, मतलब चले जाते कई बार उस बार व्यवहार में। नहीं, वो रहता ही है, ऐसा नहीं है। आपको ये समझो भी, ये जो जैसे जैसे आपका व्यवहार आता है, समझो कि आप जॉब करते हो, जॉब में जाते हो, तो वहां तो पूरा ध्यान से काम करना पड़ेगा कि नहीं? पूरा इन्वॉल्व होके काम करना पड़ेगा। वो बराबर। बिजनेस करते हो, वहां भी पूरा इन्वॉल्व होके काम करना पड़ेगा कि नहीं? करना पड़ेगा। हाँ, तो चला जाता नहीं है। वो व्यवहार आए उसको आपको आप उसका संभाल से निकाल करते हैं। बराबर है। आप रोड पे खड़े हो, सामने जो दुकान है उसका आप देखते हो, और बीच में बस आ गई तो दुकान चली जाती है? नहीं चली जाती। समझ में? तो ये आवरण आ गया तो बस निकल गई तो दिखाई पड़ेगा कि नहीं? हाँ दिखाई पड़ेगा, सही है। समझो? तो ये व्यवहार आ गया तो उसको ये भ्रांति होगी भाई मेरा ये चला गया, चला नहीं जाता है। हाँ बराबर, एग्जैक्टली। चला नहीं जाता, सिर्फ आवरण आ जाता है कुछ। नहीं तो समझो भाई चला जाएगा तो तुमको याद करना पड़ेगा कि कहाँ गया कहाँ गया। हाँ वो व्यवहार हो जाता है तो इमीडिएट उसमें आ जाता है कि नहीं? हाँ सही है। समझ में? यानी कि चला नहीं गया है। वो जैसे रात को सो जाते हो आप, हाँ, फिर शुद्धात्मा हूँ बोलते बोलते सो जाते हो। हाँ, तो उसको शुद्धात्मा याद नहीं आता है कि है ही रहता ही याद रहता है। तो ये याद रखने के लिए आप जागते हो कि घसघसा सो जाते हो? सो जाते हैं। 4, 5, 6 घंटा निकल जाता है कि नहीं? हाँ। तो फिर उठने के बाद वो आ जाता है कहीं फिर? हाँ फिर आ जाता है, सही है। सो गए तो भी चला नहीं जाता है। वो ऐसा व्यवहार है, जागते हैं जागृति में। बराबर ऐसा व्यवहार है। बराबर। आप सो गए इसका मतलब ये नहीं कि शुद्धात्मा चला गया। हाँ सही, वो तो सही बात है। ऐसा नहीं है।
सही है, सही है। समझ में आया ना? तो ऐसा व्यवहार दिन में है, तो व्यवहार करते करते है, बराबर है, चला नहीं जाता है, बराबर है, भ्रांति खड़ी हो जाती है, एक भी ये चला गया। बराबर है, बिल्कुल। समझ में आया? बराबर ईश्वर। हाँ बराबर, ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। पूर्वा बहन। जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी, जय श्री रजनीकांत भाई, जय श्री महेंद्र आनंद जी। જય સચ્ચિદાનંદ. સો આપણે આ ક્વેશ્ચન શું છે કે આપણે ડેઈલી લાઈફના વ્યવહારમાં આપણે ચરણ વિધિના જે વાક્યો છે, હું અચ્યુત છું, હું અવ્યય છું અને હું અગુરુ લઘુ સ્વભાવ વાળો એવો શુદ્ધ આત્મા છું. તો એને એને કયા એવા સિચ્યુએશન્સમાં હું અચ્યુત છું, હું અવ્યય છું, अव्यय छू वो क्या बताता है कि क्या बताता है? मेरा व्यय होने वाला है, वो पूर्णिमा में इनका व्यय होने वाला है। व्यय मीनिंग फिनिश एंड, वो फिनिश हो जाने वाले हैं। मैं तो परमानेंट हूँ, मैं परमानेंट हूँ। ओके। अच्युत हूँ, तो अच्युत कौन होता है? वो डिस्ट्रॉय हो जाता है वो। अच्युत मीन्स डिस्ट्रॉय हो जाता है। हाँ, सफोकेशन किसको होता है? कंफ्यूजन किसको होता है? समझ में आया? हाँ, तो आप तो परमानेंट हो, उसमें उसको कुछ नहीं होता है, तो आपको तो स्थिरता चली नहीं जाती है। जो अस्थिर हो जाते हैं वो पूर्णिमा में इनका भाग है। सो अच्युत मीन्स अभी नहीं समझ में आया। यानी कि वो अस्थिर हो जाते हो कि नहीं? हाँ, अस्थिर हो जाते मीन्स कंफ्यूजन हो जाता है कि नहीं? या तो सब भाव जो है पूर्णिमा में इनका है। या समझ में आया कि नहीं? लेकिन आप परमानेंट हो। सो उसका एग्जांपल दो ना, अच्युत किस में यूज करते हैं, अव्यय किस में यूज करते हैं, तो समझ में आएंगे इजीली। आपकी स्थिरता नहीं चली जाती है। हाँ, समझो भी पूर्णिमा बहन को गुस्सा आ गया, कुछ ऐसा बना, ऐसा व्यवहार आ गया, तो गुस्सा पूर्णिमा बहन को आता है कि आपको आता है? पूर्णिमा को आता है। तो आप तो स्थिर हो ना, आपको तो कुछ मैं स्थिर। हाँ, मैं स्थिर हूँ। तो ये पूर्णिमा बहन का भाग है जी। समझ में आए? अच्छा, सो वो अस्थिर पूर्णिमा में वो अच्युत हो गया। हाँ, ये च्युत नहीं होना यानी क्या है कि कंफ्यूजन जो है मुझे नहीं होता है। कंफ्यूजन मुझे नहीं होता है, वो च्युत है। मुझे नहीं होता है। अस्थिर जो होता है वो भाग पूर्णिमा में का है। ओके, अस्थिर होता है वो पूर्णिमा का भाग है। या स्वामी जी, प्रैक्टिकल में क्या किधर ये कैसे, मे बी आप एग्जांपल दो ना। ये कभी कभी ऐसा है ना, ये शब्दों में बस जाने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा बात बोलूं, बस ऐसे ही बोल देना का है, अपना परिणाम आ जाएगा उसका। ओके। आपने जो अभी जो मिला है आपके कर्म के हिसाब से मिला है ना सब। हाँ हाँ, वो कर्म समझ के किए है? नहीं देखे, समझ के हो गया है ना, हो गया है, तो भी उसका रिजल्ट आ गया कि नहीं? हाँ, आ गया। तो ये बिना समझ करोगे तो उसका भी रिजल्ट आएगा कि नहीं? अच्छा, ओके, सो बस बोल देना का है, डोंट वरी अबाउट के मीनिंग। हाँ, समझ में आएगा, तो रिजल्ट आ ही जाएगा, रिजल्ट आएगा। कभी भी दादाजी ने ऐसा बोला ये समझ लेना, ये समझ लेना, ऐसा बोला है, ये बोलते ऐसा बोला है कि नहीं? ऐसा सुना नहीं है। हाँ, नहीं सुना है ऐसा स्वामी ये जी। चरण विधि समझ के करना ऐसा बोला है? नहीं बोलने का बस ऐसा ही बोला है। समझ में देखो ये बात तो क्या बोला है, समझ में आया कि नहीं? हाँ, ये करते हैं, यानी कि क्या हुआ, हम आगना में आ गए। हाँ, हमने किया तो हम आगना में आ गए, तो आगना का रिजल्ट आएगा कि नहीं? आगना में रिजल्ट आएगा कि नहीं? आएगा। बस, तो फिर चिंता, तो हमें तो रिजल्ट चाहिए ना। हाँ, ओके,
बराबर। कोई चोरी करके पास होता है, कोई ऐसे ही पास हो जाता है। आपका तो पास होने का मतलब है ना। हाँ, पास ही होने का है। बस बात खत्म हो गई। ओके ओके, समझ में आ गया कि बस ऐसे बोलने का है। डोंट वरी अबाउट एग्जैक्ट मीनिंग। ये समझ लो, ये समझ लो, ये कोई जरूरत है नहीं। या बुद्धि वो बताती है कि मन मालूम नहीं नहीं आएगा है। ये। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तो भाई महेंद्र आनंद जी, आपका टाइम हो गया है। अनुभव का दीपक आनंद जी। जय सच्चिदानंद। अनुभव का मतलब ये है कि दादा का ज्ञान का हमें मलाई के ऊपर का घी मिलता है ना, ऐसा है। तो हम आमंत्रित करते हैं अनुबेन को। तो बड़ी उदारता से उन्होंने स्वीकार किया है अपना अनुभव बताने को। पधारिए। जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी, जय सच्चिदानंद रजनीकांत अंकल, जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। कुछ गलती हो जाए तो पहले ही क्षमा कीजिए प्लीज, आशीर्वाद दीजिए। वर्तमान में महाविद्य तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करती हूँ। वत्सल्य मूर्ति दादा भगवान को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करती हूँ। सिलवंत आप्त पुत्रों को नमस्कार करती हूँ। दादा भगवान के सभी संकेतधारी महात्माओं को नमस्कार करती हूँ। सभी प्राणी, सभी जीव के अंदर बैठे रियल स्वरूप को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करती हूँ। मेरे बुजुर्ग, मेरे मम्मा पापा, मेरे जो भी बुजुर्ग है और जो चले गए, सबको नमस्कार करती हूँ। फाइल नंबर 1 भाग्यशाली है। बचपन से संजोग कुछ ऐसे बने हैं कि भगवान की तरफ ही लगाव रहा है। मम्मी खाना खिलाते खिलाते भी रामायण और भागवत की कथा सुनाती थी। फिर घर का माहौल ऐसा था कि भजन, व्रत, मूर्ति पूजा, चौमासा, ये सब में मतलब मन भटका रहता था। फिर लाभ मिला आत्मज्ञान का, अच्छा लगता था। लेकिन बचपना और चंचलता बहुत थी, रहने में नहीं आता था। डिजायर्स बहुत थे। कहीं सत्संग बदली किए, ब्रह्मा कुमारी, श्री श्री रविशंकर के भजन बहुत अच्छे लगे। किसी भी सत्संग का निराधार नहीं, लेकिन दादा भगवान को यहाँ बुलाना था, इसलिए फिर बुद्धिज्म फॉलो किया 2013 से, मई से। और पहले भी वो ठीक ठीक लगा कि उसमें स्किट रहता था, ड्रामा, सॉन्ग्स, बचपना बहुत था। लेकिन हाथ में हमेशा सत्संग का मतलब ये प्रभाव रहे, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि कुछ सत्संग जैसा माहौल नहीं था। फिर एक फ्रेंड मिली, चंद्रा हीरा नंदानी। मैंने उससे कहा मेरे घर पे आ जा, बुद्धिज्म की मीटिंग है, आ जाना। वो आई। फिर अगले हफ्ते उसने मुझे कहा पार्ला में सत्संग चलो मेरे साथ में, आप तो पुत्र है, बहुत अच्छा सत्संग है, बहुत अच्छा लगेगा। मैं ना नहीं बोल पाई। सुना, अच्छा लगा, गई, सुना, अच्छा लगा, कुछ कुछ समझ पड़ा। ये सिलसिला चलता रहा 2-3 महीने तक। मेरा तेरा सत्संग, मेरा सत्संग चलते रहा। काफी अनुभव हुए, अच्छा लगता था। फिर वो मुझसे कहीं दूर ले गई, वहां ज्ञान विधि हुई। तो वहां ज्ञान विधि ले ली मैंने। वहां उसको भी पता नहीं था, मुझे भी मालूम नहीं था। और ये मतलब जैसे मेरा ये स्वभाव था, ब्लाइंड हर्ड इंस्टिंक्ट, ब्लाइंड फॉलो जैसे मैं करती थी, तो उनमें से एक घर पर पकड़ रहा था कि चलो। फिर वो मुझे ले गए कि चलो मेरे घर पे, और फिर उन्होंने कहा कि मेरे घर पे राजेंद्र दादा शाहानी जी आ रहे हैं, वो सत्संग के बारे में आपको सुनाएंगे। तो दादाजी ने पूरा ज्ञान समझाया, अच्छा लगा, बुक्स दिए 2-3 पढ़ने। फिर भी मन यही कह रहा था कि मेरे हाथ में है, मैं फॉलो करूं या नहीं करूं, क्योंकि मोटी बुद्धि थी, क्योंकि मेरा ध्यान पूरा बुद्धिज्म की तरफ था। फिर वो कहीं मुझे राजकोट की तरफ बाहर आउट स्टेशन ले गए, वहां पर भी ज्ञान विधि हुई। ट्रेन में गए, यही मजा रहा, खाना पीना, घूमना, फ्रेंड्स, वहां पे बहुत सारी गुजराती फ्रेंड्स बना दी। तो मन इसी में, अभी तक उसी में ही पड़ा था।
फिर उसने पूछा कि आप चलोगे सत्संग। मैंने ना कर दिया, मना कर दिया। मैंने कहा इधर बुद्धा उधर महावीर, द्वंद्व में पड़ गई। एक दिन तो प्रार्थना किया, हे परमात्मा मेरे लिए जो मार्ग सही है वही मेरे हाथ और पकड़ के मुझे ले जाना आपकी ओर। फिर इसने, इतनी करुणा सागर है चंद्रा हिरानी, इसने पूछा, मैंने साफ इनकार कर दिया। कहा मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं, वहां पढ़ना पड़ता है, एग्जाम्स देना पड़ता है बुद्धिज्म के लिए, तो मैं नहीं आ पाऊंगी। तो बेचारी मतलब निराश होके चली गई। इस बीच मुझे यूएसए जाना पड़ा और उधर कोई सत्संग नहीं था, ना बुद्धिज्म था, ना कोई सत्संग। बस वही सत्संग तो मेरे लिए जैसे ऑक्सीजन है। बिजी हो गई, डिश वॉशर, लॉन्ड्री, टीवी, बस ऐसे ही मेरा टाइम पास होते रहा। अंदर से मतलब शांति नहीं थी। फिर चंद्रा ने एक दिन फिर से लिंक भेजी वर्ल्ड वाइड की, और मैंने लॉगिन किया तो सुना, कुछ कुछ समझ पड़ा, सरल वाली भाषा समझ पड़ी। आंखों में जैसे पानी बंद ही नहीं होवे, आंखें लाल, नाक लाल। बेटी ने पूछा, माँ क्या हुआ, सब ठीक है ना? उसे कुछ नहीं बताया। और ऐसे हर रात 9 बजे यूएस टाइम में लॉगिन करती थी। किसी के यहाँ खाना होता था वीकेंड्स पर, तो कहती थी लेट्स गो होम, लेट्स गो होम, मुझे 9 बजे घर पहुंचना है किसी तरह। तो उससे तो शी यूज्ड टू गेट एंग्री, उसको बहुत गुस्सा आता था। तो क्या है माँ, उनके वाईफाई से सुन लेती थी अगर मतलब घर नहीं आना पड़ता तो। एक दिन भी नहीं मिलता था तो अफसोस होता था। तो जैसे कुछ मेरे शरीर से चला गया है। जैसे जैसे चरण विधि और 9 कलम समझ पड़ी, अपनी गलतियां दिखाई दी। इतनी गिल्टी महसूस करती थी कि मैंने अपने माँ और अपने सास को इतना जवाब दिया, इतना बुरी तरह से जवाब दिया था कि जिसकी कोई हद नहीं है। इतना तंज करती थी, मतलब कुछ भी मेरी बात नहीं सुनते, तंज करती थी। अन्नू को ये लगता था कि बचपन से सत्संग किया है तो मेरे सारे कर्म खत्म हो गए हैं। जो भी पूछता था कहाँ से आ रही हो इंडिया में, पर यही कहती थी कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। वहां यूएस में सत्संग लॉगिन करती थी, गुजराती वाला वेरी नेग्लिजिबल समझ पड़ता था। लिखती रहती थी, जो भी समझ नहीं आता था तो रोज फोन करके दादाजी से पूछ लेती, वो एक्सप्लेन करते। प्रैक्टिकली रोज दिन में 2 बार फोन पे बात होती थी। कभी थकते नहीं थे, वो प्रश्न 3-3 बार भी पूछती थी तो भी नहीं थकते थे, क्योंकि मोटी बुद्धि थी। और मेरा क्या है, जैसे जब तक मेरे को समाधान नहीं होता है ना, तब तक मैं शांत नहीं बैठी थी। लेकिन करुणा सागर कभी गुस्सा या थके नहीं थे, बहुत मेहनत की। इवन चंद्रा से भी पूछना, अमर से पूछना, ऑलवेज रेडी टू आंसर। ये करते करते मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई, लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ, कंटिन्यूड और 6 महीने थैंक्स टू करोना। मैंने इसका मौका का फायदा उठाया, कीर्तन भक्ति सुनती थी और शुद्ध आत्मा कहते कहते सो जाती थी। जब वापस देखती हूँ इतने प्रश्न, वो कैसे थकते नहीं। कभी क्या है ऐसे दादाजी के आप्त पुत्र, ऐसे क्या शक्ति है। कभी कभी बहुत करुणा आती है, ये सोच के कभी नहीं पूछती हूँ, लेकिन फिर भी अंदर से अशांति मुझे नहीं मिलती। आत्मा के तो इतने गुण समझ में आते थे, लेकिन रहनी में नहीं आते थे। फिर जब मेरे बेटी ने मुझे महसूस कराया कि आपने कितने गलत काम किए बचपन में, आपने मुझे कितना मारा है, मैं खाना नहीं खाती थी, आप इतना मारते थे, उसकी पीठ लाल हो जाती थी। तब मुझे अंदर से मतलब ऐसे हुआ कि सचमुच मैंने उसको इतना मारा, बिकॉज वो वीक थी और मैं मजबूत थी। कमजोर के ऊपर ही ज्यादा रोब जताया जाता है। तो मुझसे यही कह के टालती थी कि अगर तुम्हारी गलतियां मैं नहीं सुधारूं तो कौन समझाएगा तुम्हें। लेकिन अंदर ही अंदर फिर जब चरण विधि 9 कलम पढ़ती थी, गांठें गांठें खुलने लगी, अपनी गलतियां दिखने लगी। प्रतिक्रमण माफिया मांग लेती थी, लेकिन अफसोस था क्योंकि मामा और सास दोनों चल बसे। प्रतिक्रमण चालू ही है। जिन जिन से फाइल 1 ने गलत किया था उन सभी से माफी करना अभी बाकी है थोड़ा। फिर एक दिन ऐसा सोचने लगी,
बाकी सब मार्ग में क्रमिक मार्ग है। इस ज्ञान में तो फर्क यही है कि ये सिर्फ मार्ग है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। अच्छा, किसी भी मार्ग में प्रतिक्रमण नहीं होता है। प्रतिक्रमण के बारे में सोचा ही नहीं था, बस फॉरगिवनेस प्रेयर्स करते थे। और ये अनुभव हुआ, जिन जिन के साथ मेरा टकराव था वे ऐसे बात करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं हमारे बीच। अंदर से लाइट महसूस करने लगी, नींद भी अच्छी आने लगी। जो भी मेरे भाई बहन मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड मेरे प्रति थे, अंदर से बात करती हूँ, ऐसे लगता है जैसे संसार कितना अच्छा है। आज वो इतना आधार देते, इतना रिस्पेक्ट करते हैं, इतना सुंदर है ये विश्व। जो चाची के साथ जो मैं रहती थी, तो उसका भी मतलब इतना मतलब माफी मांगने लगी वो मेरे से। फिर इस बीच मेरा इंडिया आना हुआ, तब समय निकाल के सत्संग में लॉगिन कर लेती थी। फिर संजोग ऐसे हुआ, चाची अकेली थी, साथ में रहते थे और काफी माफिया मांगी उन्होंने और मैंने, मतलब बहुत चिकनी फाइल थी। पर अभी तो ऐसे लगता है कि जैसे ये जानबूझ के ये मेरे सामने आई है और मेरे को जगाने के लिए। सब मुझे नाटक दिख रहा है, ऐसे लग रहा है कि मेरा खेल मेरे सामने ही है, ये सब मेरा आईना ही है और कोई है ही नहीं, मतलब कोई दोषित ही नहीं है, पूरा बना हुआ ही है। जो जो मैं करके आई हूँ वो ही तो है, तो दोषित है कौन? सिर्फ अनु दोषित थी। इस तरह क्लियर आ गई पिक्चर मेरे सामने। काया और वचन से बहुत फाइल 1 संभाल करती है, किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख ना देती। मन से भी काफी हद से गलत ना सोचूं और नए कर्म ना बांधूं। इसी वक्त पूरा ज्ञान प्रकट हो जाता है दादा भगवान का, और दादा भगवान से बहुत शक्तियां मांगती हूँ। सुबह शाम दोपहर रात 1 घंटा का कीर्तन भक्ति करती हूँ। एंड सोते टाइम पे मैं अपने हूँ शुद्ध आत्मा हूँ, बोलते बोलते मैं सोती हूँ। ज्यादा नहीं, लेकिन सिर्फ 1 माला तक करती हूँ। अर्ली मॉर्निंग जब अनु उठती है तो विद्या कर लेती है अपनी। फिर 1 मिनट ऐसा स्टार्ट किया है। फिर अभी आरतियां भी करती हूँ अराउंड 6 बजे शाम को 4-5 दिनों से। और अभी रिलेटिव और रियल का भी मैं थोड़ा महसूस हो रहा है, अलग अलग थोड़ा दिख रहा है। फिर तन्मयाकार हो जाती हूँ, फिर अलग हो जाती हूँ। 1-1 घंटे में ये प्रैक्टिस है, सब जगह मैंने रिमाइंडर्स रख दिए हैं। फिर अपने अपने सुबह में आ जाती हूँ। प्रैक्टिस चालू है। जब भी दुविधा आती है दादा से शक्तियां मांगती हूँ। दादा हमेशा साथ है, कोई भी बात होती है दादा से बात कर लेती हूँ, उत्तर ही मिल जाते हैं। दादा से प्रार्थना करती हूँ, सोती हूँ, बस यही प्रार्थना है, दादा मुझे कभी नहीं छोड़ना, मेरा हाथ पकड़ के मुझे मोक्ष ले जाना। इच्छा तो यही है कि अंतिम घड़ी दादा आप मुझे लेने आएंगे। आप सभी दुआ कीजिए, मैंने मोक्ष जाऊँ छे मावी क्षेत्र श्री सिमंदर स्वामी के पास, दादा के पास। सभी आप्त पुत्र को मेरा बहुत बहुत हृदय पूर्वक चरण छूती हूँ। नमस्कार। रजनीकांत अंकुल को बहुत धन्यवाद करती हूँ। एंड सभी महात्माओं के लिए बिना आराम आप सब आप्त पुत्र जवाब देते हो, और महात्माओं का भी धन्यवाद। इतने प्रश्न पूछते हैं तो हमारे भीतर से कहीं बातें खुलती हैं जहां हमारा ध्यान भी नहीं जाता है। ऐसे ऐसे प्रश्न कभी नहीं। दादा के बच्चे नहीं थकते, जवाब देते ही रहते हैं। धन्य हो दादा, धन्य हो दादा के महात्माओं, धन्य हो दादा के आप्त पुत्रों। जय सच्चिदानंद। बस ऐसे इतनी विनती है कि बस मुझे आशीर्वाद दो। बस अभी मेरी एक ही लक्ष्य है, मुझे मोक्ष जाना है, मुझे मोक्ष जाना है। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। महेंद्रानंद जी आप अपना प्रतिभाव दें। बहुत सारो एक अनुभव है। हिंदी में है, हिंदी में बताएगा प्लीज। हाँ चलो, नहीं बहुत अच्छा अनुभव है। और जो उसने जो स्थिरता पाई है वो बहुत अच्छा है। जो सत्संग के
समझ में आया है सब, और जो स्थिरता पाई है बहुत अच्छा है। जी, आप सबकी कृपा है, आप सब ने इतने मेहनत करते हो। बोलिए। बिकॉज ऐसा ज्ञान कहीं नहीं देखा है मैंने। इतने सत्संग सुने हैं, हमारे घर पे महात्मा आते थे, इतने महात्मा आते थे कि जिनका अंत नहीं है। हमारे दुबई पे भी इतने सारे महात्मा, इतने बड़े बड़े संत पुरुष आते थे, लेकिन किसी का भी उल्लंघन नहीं करना है, लेकिन ऐसा मैंने कहीं नहीं पाया है। और वाकई में मुझे अंदर से इतनी मेरे में चेंज लगती है, बाहर से शायद नहीं भी दिख रहा हो, लेकिन अंदर से मतलब रोज मैं 2-3 बार नहीं रहूं, दादा के चरण छू के मैं प्रार्थना नहीं करूं, ऐसा एक दिन नहीं होता है। मैं दादा से यही विनती है, दादा मुझे मत छोड़ना, मुझे मत छोड़ना, मैं कहीं भी भटक जाऊं लेकिन आप मुझे मत छोड़ना बस। दीपिका जी आप बोलिए। यही सच्चिदानंद महात्मा है, दृष्टि मिली है तो विनय चुकते नहीं है। ये विनय जो शुरू होता है वो परम विनय तक लेकर ही जाता है। और आपकी ये जो सारे अनुभव की जो आपने बातें बताई वो यही दर्शाता है, दिखाता है कि आप परम विनय के मार्ग पर चल रहे हैं। और ऐसा है ना कि दादा भगवान ने अंदर प्रज्ञा शक्ति जो वो बग डाल दिया है अंदर, और वो बग ऐसा है ना कि आपको मोक्ष ले जा कर के ही छोड़ने वाला है। थैंक यू सो मच। अभी बोलते हैं, इसीलिए दादा भगवान बताते थे कि ये टोली किसकी है पता है? आजा फंसा जा की कंपनी है। अब आप यहाँ आकर फंस गए हैं और ऐसे फंसे हैं कि पूरा समाधान होने के बाद ही आप यहाँ से निकल पाएंगे। ये तो मेरा भाग्यशाली है, ये तो मैं यहाँ भाग्यशाली से हूँ। जब आप निकलेंगे ना तो आप देखेंगे अरे मैं कहाँ आ गए भाई, तो आप देखेंगे तो मैं तो मोक्ष में आ गए। अरे वाह, बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। ऐसा है ना, आप जहाँ पर भी बहुत सारे गुरु जी को सुना और सभी खुदा को भी बहुत आराधन किया है, तो कुछ बेकार जाने वाला नहीं है। क्योंकि सभी जगह पर जैसे बोले ना वो बहुत सारी कक्षाएं हैं, और वो कक्षा में आप जाकर आए हैं, पढ़ाई करके आए हैं, तो आपको बड़ा अच्छा रहेगा कि ये जो आखिर का मिला है उसे समाधान होगा, क्योंकि यहाँ सब जवाब मिल जाते हैं। क्रिया से पर है। और ये जो आपने बताया कि चरण विधि को पढ़ते प्रार्थना करते करते सब दोष दिखाई देने लगे, इसीलिए दादा भगवान ने जो बताया है कि चरण विधि को आवश्यक करके बताया, हर रोज आपको करना ही है, और यह आप करते हैं। दूसरी सब बात व्यवहार की, तो ऐसा है ना वो समभाव से निकाल करने के पात्र है। और अंदर से जो आपकी जो पॉजिटिविटी रहती है, प्रतिक्रमण का दौर चला है, अब वो रुकता ही नहीं है, तो अभी वो कब रुकेगा? तो पूरा उजाला करके ही वो प्रतिक्रमण रुकने वाला है। और आपने बताया कि दादा भगवान आप मुझे छोड़ना नहीं, दादा भगवान ने बताया मैं छोड़ू ऐसा हूँ ही नहीं अभी, कि आपको मैं उठा के मोक्ष में ले जा रहा हूँ। कहीं रुक गए ना तो भी पकड़ के उठा के मैं ले जाऊंगा, उसमें कोई शंका नहीं है। और देखो कि क्या क्या आपने बात बताई, विधि करते हैं, आरती करते हैं, रिलेटिव का चालू है और सभी जगह पे रिमाइंडर्स रखे हैं, तो ये क्या बताता है? और फैमिली के लोग भी आपको अभी सपोर्ट करने लगे हैं, रिस्पेक्ट देने लगे हैं, तो ये बता रहे हैं कि आप सही मार्ग पर है, और सब लोग आपका मिरर है, आपका आईना है। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। और दादा को बताया कि आप मुझे मोक्ष में ले जाना। दादा ने कहा वो तो मेरी जिम्मेदारी है, ऐसा करके बताया है। वो आपने इतना सारे जगह पे गए हैं, तो एक आपको ये सूत्र है
प्रार्थना है, श्लोक है, पता नहीं। मुखम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरम यत्कृपातमहं वंदे परमानंदम माधवम। तो ये माधव मिले हैं कृष्ण भगवान जैसे। बोले मैं बोल नहीं सकता हूँ, मैं पंगु हूँ, चल नहीं सकता हूँ, उठा के ले जाओ तो मैं आऊंगा। दादा भगवान ने बताया मुझे ऐसे ही लोग चाहिए, बोलते नहीं है और चल नहीं सकते हैं, कोई क्रिया नहीं कर सकते हैं, तो बोले मैं उनको सीधा स्ट्रेट लाइन में मोक्ष में ले जाऊंगा। तो ये बात है। तो धन्य है दादा भगवान, आपको आशीर्वाद वैसे ही मिल गए हैं। और सब महात्मा तो बहुत दिलदार है, वो कभी आशीर्वाद देने के लिए पीछे हटते ही नहीं है। आखिर में ऐसा बोल देंगे दादा भगवान के आशीर्वाद आपको असीम हो। शायद खुद देने में थोड़ा वो हर्ज रखेंगे, लेकिन दादा भगवान के आशीर्वाद वो दे ही देते हैं। तो बहुत अच्छा है अनुबेन, ऐसे ही आते रहना। और कोई सवाल बेकार नहीं होता, किसी ने अगर पूछ लिया तो दोबारा आप पूछ सकते हैं आपके समाधान के लिए। वो हमारे डॉक्टर कश्यप जी है ना, छोड़ते नहीं है, अच्छा ऐसा करके पूछ ही लेते हैं। उनका तो बहुत बहुत धन्यवाद है, वो तो इतने बहुत प्रश्न अच्छा है, कहाँ से पूछते हैं, माय गॉड, इतने खुलते हैं। उनका भी धन्यवाद, सब महात्माओं का भी धन्यवाद। सब लोग आशीर्वाद दीजिए प्लीज, मुझे आशीर्वाद दीजिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हनुमान, जय बहुत बढ़िया सच्चिदानंद आपने, रजनी बहुत अंकल, थैंक यू बहुत सो बढ़िया मच। आपने एक्सपीरियंस बताया। अभी टाइम हो गया है। महेंद्र जी जी। प्लीज श्रीमंत बुलाए, अनुबेन प्लीज फॉलो। हाँ जी, हाँ जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोहे सवसाहुनम, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सवपावपणासनो, सवपावपणासनो, मंगलाणंच सव्वेसिम, मंगलाणं च सव्वेसिम, परमं हवै मंगलम। पद्मं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।